स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी कर रहे हैं सोशल लिंग्विस्टिक का लेक्चर जो है मैं आपको ये नोट से देने जा रही हूँ। पहले इसके अलावा मैंने आपको स्लाइड से भी ये टॉपिक पढ़ा दिया है और जो वो दूसरे नोट्स है लिंग्विस्टिक के जो है फाइल जो मैंने आपको फाइल शेयर की हुई है उससे भी लेक्चर डिलीवर कर चुकी हूँ। तो अब इससे जो है ना ये हम हैंड रिटन नोट से भी इसको कर लेते हैं ताकि आप जो है आपको अच्छे से समझ आ सके कि आप तीनों में से आपको जो इजी लगता है ना आप वो वाले को फॉलो कर लें और उसको जो है ना ये टॉपिक को समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये लाजमी पेपर में आता है। सोशल लिंग्विस्टिक, डेफिनेशन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। टाइप्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक करेंगे। लैंग्वेज चेंज, वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज चेंज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट, डायलेक्टोलॉजी, रीजनल डायलैक्ट्स, पिडगम्स, क्रियोल्स, बिल्गनिज़म एंड मोनोलिंगलिज़म, मल्टीलिंगलिज़म, डिग्लोसिया, आइजोग्लोसिया। ये सारे जो है ना ये हमने टर्म्स हैं जो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक, द मैनी वेज वी स्पीक आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हु ग्रो अप विद वेयर वी लिव एंड टोन ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कि जिस एरिया में हम रहते हैं ना तो वहाँ के जो फैक्टर्स होते हैं वो चाहे सोशल हैं, चाहे कल्चरल हैं, चाहे जो भी है ना वो हमारी स्पीच पे, हमारे बोलने पे, हमारी ज़ुबान पे असरअंदाज होते हैं। मतलब जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं ना हम वहाँ के लोगों की तरह ही जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं। द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी एंड हाउ इट बिकम्स और आइडेंटिटी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक, कि यानी एक ज़ुबान जो एक मुआशरे की होती है और वो किस तरह से हमारी पहचान बन जाती है, ये जो है सोशल लिंग्विस्टिक कहलाता है। लैंग्वेज इज़ अ सोशल, कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड रिलीजियस फिनोमिना। अब लैंग्वेज जो है वो सोशली भी होती है, कल्चरल भी होती है और जियोग्राफिकल मतलब एरिया के मुताबिक भी होती है और रिलीजियस भी होती है। देयर इज़ अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अब लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान एक बहुत गहरा रिश्ता है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड एज वी कैन नॉट कैटेगराइज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि यानी लैंग्वेज जो है ना उसको इतना आसान नहीं है कि हम इसको किसी को एक पर्टिकुलर जो है ना ओवरऑल सीख सकें, क्योंकि लैंग्वेज का और सोसाइटी का एक बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है। वी कैन नॉट कैरेक्टराइज अ ग्रुप ऑफ पीपल अनलेस दे शेयर सेम लैंग्वेज। मतलब यानी हम ये नहीं कह सकते कि कुछ जो लोग हैं वो एक ही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अब ये डायग्राम आप देख लें, ये आपने अपने क्वेश्चन में जो है डेफिनेशन के साथ ही ऐड करनी है। सोशल लिंग्विस्टिक, सोशल लिंग्विस्टिक जो है सोशल भी होती है, जियोग्राफिकल भी, बिहेवियरल भी, कल्चरल भी, साइकोलॉजिकल भी और रिलीजियस भी। इसको आपने ज़रूर अपने क्वेश्चन में ऐड करना है। तो ये जैसे ही असाइनमेंट बनी हुई है ना आपने अपने नोट्स बिल्कुल एज इट इज़ प्रिपेयर करने हैं और आपने पेपर में भी जो है ना एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि वो जब जो लिंग्विस्टिक का पेपर होता है वो साइंटिफिक टाइप होता है और एग्जामिनर जो है ना वो बहुत लंबे लंबे जो पैराग्राफ जैसे दूसरे पेपर्स में लिखते हैं ना वो इतना पढ़ने की हेडेक नहीं लेता। इसलिए जो है आपने हर चीज़ प्रोमिनेंट करके लिखनी है ताकि आप अच्छे से जो है ना आपकी एक एक बात की जो है एग्जामिनर को समझ आ जाए। द वर्ड सोशल लिंग्विस्टिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। ये वर्ड जो है सोशल लिंग्विस्टिक 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो मीन्स कंपनी या सोसाइटी, लिंगुआ मीन लैंग्वेज एंड स्टिक्स मीन साइंटिफिक स्टडी। मतलब साइंटिफिक स्टडी, social linguistic is the study of effect of any and all aspects of society including cultural norms, expectations, the way of language is used, कि यानी तीनों चीज़ों से मिलके बना है ना कि यानी किसी भी सोसाइटी की लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। या और इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती है, इसमें सिर्फ एक सोसाइटी को ही नहीं देखा जाता है, उसके कल्चर नॉर्म्स को, उसके एक्सपेक्टेशन, हर चीज़ जो है वो उसकी सोसाइटी की लैंग्वेज के रिलेशन से डिस्कस की जाती है। इट इज़ यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी, इट एग्जामिन्स द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज यूज़ एंड सोशल वर्ड, कि नहीं एक जो ज़ुबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका जो मुआशरा है, उसकी जो सोशल वर्ड है, उसका जो मुतालिया है वो सोशल लिंग्विस्टिक कहलाता है। इट कॉन्वे सोशल मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, इससे जो है हमें उस किसी बात के मीनिंग की, किसी सोशल मीनिंग के, मतलब यानी कुछ अल्फाज होते हैं ना कि वो हर सोसाइटी के जो है ना वो अपने पर्टिकुलर होते हैं। मतलब कुछ अल्फाज के जैसे ना मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नई नई शादी हुई ना तो हमारे यहाँ वो ये जो जिसमें कपड़े वगैरह धोते हैं ना उसको तसला या दाबड़ा वगैरह इस तरह के वर्ड हमारे एरिया में बोले जाते थे। तो लेकिन यहाँ पे जब मैं ससुराल में शादी करके आई तो यहाँ पे ना हमारे वो मोहल्ले में कोई औरत आई, उसने मुझे आके कहा कि आप मुझे ना तंगारी दे दें। तो मैंने तो ये लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना था कि ये क्या होता है, तो मैंने इसको कह दिया कि हमारे घर तो नहीं है। तो वो बाद में जो है ना फिर उसने मेरी सास को कंप्लेन की कि हम आपके घर लेने आए थे और आपकी बहू ने नहीं दी।
तो वो बाद में जाके फिर ना वो मेरी सास ने मुझे बताया कि ये ना इसको हम जो है ना तंगारी कहते हैं। मतलब यानी हर ज़ुबान के जो है ना अपने मीनिंग होते हैं। यानी हम एक चीज़ को कुछ और कह के बुला रहे होते हैं, लेकिन कहीं और चले जाएँ तो उसको जो है कुछ और कह के जो है बुलाया जाता है। द रिलेशन बिटवीन दीज टू कैन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इन दो यानी लैंग्वेज और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। An informed definition of social linguistic by a linguist is that it is the study of who can say what, how, using what means, to whom and why। कि सोशल लिंग्विस्टिक की जो एक लिंग्विस्टिक ने डेफिनेशन बताई है ना वो ये है कि हु कैन से, कौन क्या कह सकता है, क्या कहता है, कैसे कहता है, उसका कहने का मतलब क्या होता है, किसे कह रहा है और क्यों कह रहा है। ये सारी चीज़ें सोशल लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक, इसको भी आपने ऐसे ही जो है हाईलाइट करके लिखने हैं। सोशल लिंग्विस्टिक इसकी दो टाइप्स, माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक। माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक वर्सेस मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक। इट इज़ अ लिंग्विस्टिक डायमेंशन ऑफ सोसाइटी। इट रेफर्स टू रिसर्च विद आल लैंग्वेज स्लैंग फोकसिंग ऑन डायलैक्ट, स्टाइलिस्टिक वेरिएशन, रजिस्टर वेरिएशन, या फिर इसमें आप जो है सिमेंटिक्स और जो मैंने डायग्राम आपको सेंड की थी ना इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, वो भी ये चीज़ें ऐड कर लिया। सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम माइक्रो लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं। मतलब यानी उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, किसी माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो किसी जो है सोसाइटी की लैंग्वेज के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उसका स्ट्रक्चर है, उसके वर्ड्स हैं, उसकी स्टडी को माइक्रो लिंग्विस्टिक कहते हैं। और सोशियो मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक क्या है? इट लुक्स एट द बिहेवियर ऑफ इंटायर स्पीच। अब पूरी स्पीच का बिहेवियर क्या है, कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरिंग इशूज सच एज वाई immigrant communities retain their native language in some contexts but not in others। it is part of L2 second language। ये second language का part भी होता है। सिंपली आप इसको मैक्रो लिंग्विस्टिक को ये कह सकते हैं कि इसमें आप लैंग्वेज का जो है लैंग्वेज की एक्सटर्नल स्टडी करते हैं। मतलब आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके ओरिजिन को पढ़ते हैं, उसके फाउंडर के बारे में जानते हैं। आप ये जानते हैं कि इसको जो है कहाँ कहाँ स्टडी किया गया है, किन लोगों ने इस्तेमाल किया है, किस तरह से इस्तेमाल किया है। ये चीज़ें मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक में आ जाती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स। Following are the characteristics of social linguistics। It considers that language is social and a cultural phenomena। कि ये लैंग्वेज जो होती है ना वो माशरती और सकाफती फिनोमिना होता है। इट स्टडीज लैंग्वेज इन इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ रिलेटेड टू मैथडोलॉजी एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। मतलब ये जो किसी भी ज़ुबान को स्टडी करने के लिए सिर्फ वो इंटरडिसिप्लिनर होता है। मतलब यानी वो दूसरे बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे इंटरलिंक्ड होता है कोई भी। ये तो सोशल लिंग्विस्टिक भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक फिलोसफी से भी है। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं जो कि इंसान के जो इमराज होते हैं ना उनका माहिर होता है। और साइकोलॉजी का तो आपको पता ही है, साइकोलॉजी के स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, PSYCH आएगा यहाँ पे। तो साइकोलॉजी के स्पेलिंग आपने ठीक कर लेने हैं। और तो साइकोलॉजी आपको पता ही है यानी ब्रेन के हवाले से या फिर जो आपके माइंड की हालत होती है ना, जहनी कैफियत, उसके बारे में जो होता है वो सारा, इन सब चीज़ों का लिंक जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक से होता है। फील्ड्स ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक। अब कौन कौन सी फील्ड्स हैं इसकी? वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज मेंटेनेंस एंड शिफ्ट, लैंग्वेज चेंज एंड इट्स स्प्रेड, लैंग्वेज प्लानिंग। सबसे पहले लैंग्वेज चेंज स्प्रेड। कोई भी लैंग्वेज है वो किस तरह से फैलती है, किस तरह से जो है वो फैलती है। ग्रुप टू ग्रुप भी फैल सकती है। डिफरेंट रीजन्स इन कंट्री के एक ही कंट्री में, एक ही रीजन में मुख्तलिफ लोग रह रहे होते हैं। वो हर मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से स्टाइल टू स्टाइल। द राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज। मतलब अगर आप एलिजाबेथन एज की वो लिटरेचर को पढ़ लें और रोमांटिक एज के लिटरेचर को पढ़ लें तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसी तरह से जैसे आपने जो है चौसर की और जॉन डन की पोइट्री भी पढ़ी है और आपने जो है फिलिप लार्किन की पोइट्री भी पढ़ी है, तो उसमें जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वर्ड टू वर्ड। उर्दू इज़ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, लैंग्वेज चेंज इट्स करैक्टर्स इन इट्स सेल्फ। अब क्या है कि उर्दू जो है मुख्तलिफ अल्फाज से मिलके बना हुआ है। उर्दू जो है ना, उस उर्दू को एक लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो ये फ़ारसी और एक और लैंग्वेज होती है उससे मिलके बनी है। इसको जो है ना इसको उर्दू कहा जाता है। आगे देखिए, एंड इट करैक्टर्स इन इट सेल्फ एंड इट्स वेरियस फॉर्म। यानी अब उर्दू भी जो है ना इसी तरह से यानी चेंज होती है, रीजन टू रीजन, क्लास टू क्लास, प्रोफेशन टू प्रोफेशन, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब यानी एक एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह से बोलते हैं, क्लास टू क्लास, यानी उसमें भी वो लैंग्वेजेस में वर्ड्स में चेंज आ जाता है। प्रोफेशन टू प्रोफेशन, मतलब हर प्रोफेशन की अपनी ज़ुबान होती है। अब यानी मज़दूर जो है मज़दूर जो है ना वो किस तरह से बात करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो पंजाबी में बात कर रहे होते हैं या फिर यानी जिस तरह से अनपढ़ लोग होते हैं ना उस तरह से बोल रहे होते हैं। और जो यही अगर आप किसी
बैंक में चले जाएँ तो वो आपसे बहुत ही वेल मैनर तरीके में, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपसे बात करते हैं। इसी तरह से पर्सन टू पर्सन भी चेंज होती है, सिचुएशन टू सिचुएशन भी लैंग्वेज जो है वो वेरी करती है, चेंज होती जाती है। फैक्टर्स कॉजिंग लैंग्वेज वेरिएशन, अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज में वेरिएशन आती हैं? फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट कॉज लैंग्वेज वेरिएशन: नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब आप बात किससे कर रहे हैं। ये चार्ट जो है ना, ये आपको मैंने जो असाइनमेंट सेंड की हुई है ना, ये आपने एज इट इज़ इसको बनाना है, याद करना है और अपने क्वेश्चन में इसको लाजमी आपने ऐड करना है सोशल लिंग्विस्टिक में, कि जो लैंग्वेज कैसे वेरी करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि यानी आप जो है जिससे बात कर रहे हैं ना, उनकी नेचर कैसे, सोशो इकोनॉमिक है, सेक्शुअल, ऑक्यूपेशनल, एज, जेंडर, कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। कि यानी जिससे आप बात कर रहे हैं ना, जाहिर सी बात है अगर आप जो है किसी वो अगर अपने बच्चे से बात कर रहे हो ना, तो आप उसे जो है वो प्यार से बुलाएंगे, या किसी जो है ना बहुत ही जैसे होता है ना एक माँ वाला लहजा, उस तरह से उससे बातचीत करेंगे। लेकिन वही अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो आपकी जो टोन होती है ना वो थोड़ी अथॉरिटेटिव हो जाती है, मतलब यानी आप उसको ऑर्डर करते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग मुलाजमों को काम कहते हैं तो वो भी आप लोग अपनी अथॉरिटी दिखा रहे होते हैं। और यही बात अगर आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से कर रहे हो तो आप बहुत ही इज्जत से आप उनके साथ पेश आते हैं। मतलब यानी रिलेशनशिप से भी जो लैंग्वेज वेरी करती है। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अगर अब आप किसी एक अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे कि यानी हिना मेरी बात सुने, या जो भी उसका नाम होगा आप उसको मुखातिब करके कहेंगे। लेकिन अगर आपको किसी जो है ग्रुप से या किसी जो है किसी को स्पीच डिलीवर करना पड़े तो आप क्या कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तरह से मुखातिब करते हैं ना। तो मतलब ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स का एक ग्रुप तो ये है कि जिसकी वजह से लैंग्वेज में वेरिएशन आती हैं। इसके बाद है रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस, टीचर, स्टूडेंट, प्रीस्ट, फादर, सन, वाइफ, हस्बैंड, यानी अब हर इंसान के साथ ये जितने भी लिस्टेड है ना, इनमें हर एक के साथ जो है वो बात करने का अंदाज जो है बंदे का अलहदा से होता है कि ऑडियंस के साथ किस तरह से उसने बात करनी है, और टीचर है तो उसके साथ किस तरह से पेश आना है, स्टूडेंट के साथ कैसे बात करनी है, अगर प्रीस्ट है मतलब जैसे हमारे मौलवी होते हैं ना, क्रिश्चियंस के प्रीस्ट होते हैं, इसी तरह से फादर के साथ, सन के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, हर बंदे के साथ जो है वो लैंग्वेज डिफरेंट टाइप से यूज़ की जाती है। फंक्शन ऑफ स्पीच इवेंट, फंक्शन ऑफ स्पीच इवेंट में ये है परसुएशन, रिक्वेस्ट, फॉर्म, इंफॉर्मेशन, रिचुअल, वर्बल, एसेस्ट्रा, कि आप जो है बात कौन सी कर रहे हैं। मतलब अगर यानी आप लोग लेटर लिख रहे होते हैं तो फिर आप क्या वो लेटर में क्या करते हैं, अपनी सूरत हाल बताते हैं। अगर आपने मदर को लेटर लिखा है तो माँ का हाल दरियाफ्त करते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन में आपकी टोन थोड़ी चेंज हो जाती है कि आप लोग एक दरख्वास्त कर रहे होते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप रिक्वेस्ट वाली टोन यूज़ करते हैं। जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप इसको जो है सीधा सीधा उसको लिखते जाते हैं। आगे देखिए नेचर ऑफ मीडियम, स्पीच राइटिंग, स्क्रिप्टेड स्पीच, रिइंफोर्स्ड बाय गेस्टर्स, मूवमेंट, एसेस्ट्रा, कि अब आप बात किस अंदाज में करें। नेचर ऑफ मीडियम आपका क्या है कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, या आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज किया है, या आपने किसी को ख़त लिखा है, या फिर आप इशारों से अपनी बात समझा रहे हैं, तो उससे भी लैंग्वेज में वेरिएशंस आ जाती हैं। जेनर ऑफ डिस्कोर्स, जेनर ऑफ डिस्कोर्स का मतलब है एक्सपेरिमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंटिफिक, रिलीजियंस, जेनर, एसेस्ट्रा, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। मतलब अगर स्पोर्ट्स की आप लैंग्वेज देखें ना, मुझे तो वो कभी मैंने ना मैच देखा है तो ना मुझे उसकी समझ आती है कि उसमें ओवर किसको कह रहे होते हैं, वो विकेट क्या होती है, सारी चीज़ें जो है ना मुझे मेरी समझ से बाहर है। मैंने क्योंकि मेरा जो है ना इसमें बिल्कुल भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह से अगर रिलीजियस लैंग्वेज आ जाए तो उसमें क्या हम पढ़ते हैं, हमारे अकायद आ जाते हैं, हमारी इबादत आ जाती है, बख्शिश आ जाती है, इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं। तो मतलब जो है जेनर ऑफ डिस्कोर्स भी जो है ना इस चीज़ को लैंग्वेज वेरिएशन को डिसाइड करता है। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल सेटिंग। अब फिजिकल सेटिंग कैसी है, मतलब जहाँ पे आप बोल रहे हैं, जहाँ पे आप बातचीत कर रहे हैं ना, वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, नॉइजी है, शोर वाला है, क्वाइट, खामोश है, फैमिली में बात कर रहे हैं, फॉर्मल बात कर रहे हैं, या फैमिलियर अपने जान पहचान वाले लोगों से बात कर रहे हैं, या अनफेमिलियर अपने किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी लैंग्वेज में वेरिएशंस आती हैं। इसके बाद देखिए वैरायटीज़ इन लैंग्वेज। अब वैरायटीज़ इन लैंग्वेज को भी आपने इसी तरह से एक चार्ट बनाना है प्यारा सा, और उसमें आपने डिस्कस करना है वैरायटीज़ इन लैंग्वेज में। आप पहले इसको 4 में डिवाइड करेंगे। नंबर ए पे रीजनल, नंबर बी पे सोशल, और सी पे फंक्शनल, और नंबर डी पे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। अब रीजनल में कौन कौन से आएंगे, डायलैक्ट आएंगे, स्टैंडर्ड आएंगे, नॉन स्टैंडर्ड आएंगे, एसेंट आएंगे। और सोशल में क्या आएगा, सोशल आएंगे, आइडियलेक्ट आएंगे, आइजोग्लॉस आएंगे, और डाइग्लोसिया आएंगे। इसके बाद फंक्शनल में रजिस्टर आ जाएगा, बिलिंगुअलिज्म आ जाएगा, और कोड स्विचिंग आ जाएगी। और कॉन्टैक्ट लैंग्वेज में आपका पेडगम आ जाएगा, क्रियोल आ जाएगा, लिंगुआ फ्रैंका आ जाएगा। ये टेबल आपने बना लेना। इसके बाद आ जाएगा आपका रीजनल डायलैक्ट्स। अब रीजनल डायलैक्ट्स क्या होते हैं, डायलैक्ट्स कहते हैं
जो एक ख़ास इलाका की ज़ुबान होती है, मतलब एक कुछ अल्फाज हैं जो कि एक किसी पर्टिकुलर इलाके में या पर्टिकुलर कौम में पर्टिकुलर कबीले में बोले जाते हैं, तो वो उसके डायलेक्ट्स कहलाते हैं। रीजनल डायलेक्ट्स मींस वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल लिविंग इन वन एरिया, कि किसी एक एरिया में रहने वाले लोग जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो उसका रीजनल डायलेक्ट कहलाता है। मतलब जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, सिंध के लोग सिंधी बोलते हैं, बलोचिस्तान के लोग बलोची बोलते हैं, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो पश्तो बोलते हैं। मतलब जो वो उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो उनका रीजनल डायलेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल द नॉर्थ अमेरिका पीपल यूज सेंटेंसेस माई हेयर नीड्स कॉम्बिंग, कि यानी नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं ना वो ये क्या कहते हैं कि मेरे बालों को कंघी की ज़रूरत है। लेकिन मिड नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं, मतलब है तो वो भी अमेरिका की पार्ट ना, लेकिन वो कहते हैं माई हेयर नीड्स टू बी कॉम्ड। मतलब क्या है कि बात एक ही कर रही है, लेकिन क्या है कि उनका बयान करने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह से साउथ अमेरिका में देख लें, माई हेयर नीड्स कॉम्ड, मेरे बालों को कंघी की ज़रूरत है। मतलब तीनों ने बात एक ही की है, लेकिन उनका यानी रीजनल डायलेक्ट की वजह से बोलने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ हो गया है। इसके बाद आ जाता है सोशल डायलेक्ट। सोशल डायलेक्ट को सोशल एक्ट भी कहते हैं। सोशल एक्ट आर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दैट characterize the speech of different social classes. It's forms of language that people in a particular social group speak. तो सोशल एक्ट में या सोशल डायलेक्ट में ये चीज़ आ जाती है कि एक ख़ास इलाका के लोग यानी किस तरह से वो आपस में बातचीत करते हैं। मतलब यानी उनकी जो उन्हें पता होता है कि यानी हम जिनसे बात कर रहे हैं हमें भी ये ज़ुबान आती है और उनको भी ये ज़ुबान आती है, तो उनके ख़ास अल्फाज होते हैं, ख़ास उनका लहजा होता है, उनका अपना सोशल डायलेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ क्वाइट डिफरेंस इन इंडियन लैंग्वेज बिटवीन द स्पीच ऑफ ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स कास्ट। मतलब यानी उनकी जो इंडियन की जो कास्ट होती है ना, अब वहाँ के जो ब्राह्मण्स है ना वो वर्ड्स जो है ना उनकी और नॉन ब्राह्मण्स के जो है ना बोलने में लहजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ब्राह्मण्स यूज़ द वर्ड टू से मिल्क एज़ हालो, मतलब जब उन्होंने दूध के लिए उन्होंने, हम तो मिल्क को दूध कहते हैं ना, वो हालो कहते हैं, और नॉन ब्राह्मण्स जो है ना वो उसको आलू कहते हैं। मतलब हालू और आलू, मतलब यानी क्या है कि हमने वो उसमें मैंने आपको फोनेटिक्स में पढ़ाया था ना कि एच जो है वो एक प्योर ना कॉन्सोनेंट है ना वॉवल है, यानी ये कभी कभार जो है कॉन्सोनेंट के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और वॉवल के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। अगर हम जो है वो जैसे हॉर्स में हम पढ़ते हैं ना, तो तब इसको अगर पढ़ेंगे तो इसको हालू पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऑनेस्ट और ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो फिर इसको आलू पढ़ा जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण जो है वो इसको हालू कहते हैं और नॉन ब्राह्मण्स इसको आलू कहते हैं। इसके बाद है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स जो है ना ये इसकी फंक्शनल वैराइटीज़ में आ गया। रजिस्टर इज़ अ टर्म यूज्ड इन सोशल लिंग्विस्टिक, इट रेफर्स टू। अब सोशल लिंग्विस्टिक में जो है रजिस्टर क्या होता है, वैराइटीज़ अकॉर्डिंग टू यूज़, कि यानी इस्तेमाल के मुताबिक जो है ना वो उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक वोकेबलरी एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, मतलब मुख्तलिफ अल्फाज के या मुख्तलिफ पेशों के हवाले से जो वोकेबलरी है ना वो वेरी करती है। मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ जो है ना कुछ वर्ड जो है वो एसोसिएट होते हैं। मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड देख लें, तो मेडिकल फील्ड में हमें पता होता है कि डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, DHQ जो है वो हॉस्पिटल्स को कहा जाता है। इसी तरह से जो है मेडिकल असिस्टेंट्स और आजकल वो जो इंसाफ हेल्थ प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और एजुकेशन फील्ड में देख लें तो वहाँ की वोकेबलरी क्या होती है, वहाँ के टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और जो है PN होता है, और क्या इसमें आप कह लें वाइट बोर्ड होता है, बुक्स होते हैं, उसकी वोकेबलरी ये हो जाती है। मतलब ऑक्यूपेशनल जो है वो भी जो वोकेबलरी है वो वेरी करती है। एवरी नेटिव स्पीकर इज़ नॉर्मली इन कमांड ऑफ सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल्स। अब क्या है कि हर नेटिव स्पीकर, मतलब एक ज़ुबान जो उसकी मदर लैंग्वेज जिसको वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो उसको डिफरेंट टाइप से जो है इस्तेमाल करने में जो है ना माहिर होता है। मतलब लैंग्वेजेस ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर्स, जर्नल्स, जैसे जो यानी डॉक्टरों की जो ज़ुबान होती है, इंजीनियर्स की जो ज़ुबान होती है, जर्नल्स की जो ज़ुबान होती है, मतलब हर बंदा जो है जिस प्रोफेशन में रह रहा होता है ना तो उसको वैसी ही ज़ुबान बोलना जो है ना वो शुरू हो जाती है। जैसे कि ना एक पुलिस वाले जो होते हैं ना, मेरे साथ एक टीचर थी उधर ना वज़ीराबाद में, मेरे साथ एक टीचर ने पढ़ाया था। तो वो जो थे, जब वो टीचिंग लाइफ में मेरे साथ करी थी ना, मेरी कुलीग रही है तकरीबन 2 से 3 साल, तो वो बहुत ही जो थी ना बहुत ही अच्छे लहजे में, बहुत ही नरम लहजे में जो थी ना वो बात किया करती थी कि यानी स्टूडेंट तक हमें लगता था कि इसका तो स्टूडेंट्स पे कोई रो भी नहीं हो सकता जितनी ये ना आराम से बोलती है। लेकिन बाद में उसकी जॉब जो थी वो पुलिस में हो गई, और पुलिस में होने के तकरीबन वो 6 माह के बाद जो ना ट्रेनिंग लेके वहाँ पर जब हमसे मिलने के लिए आई ना, तो हम उसका जो है वो लहजा दे के इतनी वो उसने गंदी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी। तो फिर हमने उसे कहा कि यानी मदीहा आप तो इतना चेंज हो गया कि आप तो ऐसे नहीं थी बोलती। तो उसने कहा कि ये जो है ना मेरी प्रोफेशन की नीड है कि अगर मैं जो हूँ ना अपने जो क्रिमिनल्स होंगे ना उनको बहुत प्यार से इस तरह से बात करूँगी ना कि हैं इधर आएँ या ऐसे बैठें तो वो उन पे मेरी बात असर नहीं करेगी। तो मुझे जो है ना अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने ये लैंग्वेज जो है ना अडॉप्ट की है, और ये मेरे प्रोफेशन की जो है डिमांड है। तो इसलिए यानी लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन भी वेरी करती हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज
स्टैंडर्ड लैंग्वेज इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट मीडिया कम्युनिकेशन एंड थॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, मतलब यानी ऐसी लैंग्वेज जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं या कोई मीडिया कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं या फिर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट, लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आ जाता है पिडगिन और दूसरा है क्रियोल्स। अब पिडगिन क्या है? पिडगिन इज़ अ सिंपल स्पीच फॉर्म यूज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपल हु डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपल हु डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज। अब पिडगिम जो है ना ऐसे लोगों को बातचीत करने का मौका फ्राहम करती है, ऐसे लोगों को कन्वर्सेशन करने का मौका फ्राहम करती है जो कि कॉमन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। मतलब यानी हम जो हैं यानी एक पाकिस्तानी जो है वो अगर जो किसी चाइनीज़ से बात करें तो पाकिस्तान के लोगों को उर्दू आती होती है, और चाइना के जो लोग होते हैं ना तो उनकी ज़ुबान चाइनीज़ होती है, तो फिर उनसे को तो आपस में बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, तो फिर वो एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेंगे। कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? जो इंग्लिश है, जो कि पूरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया की ज़ुबान है। तो इंग्लिश जो है वो चाइनीज़ को भी आती है, और पाकिस्तानी भी इसको जो है ना कुछ हद तक जो यानी पढ़े लिखे होते हैं ना वो तो समझते ही हैं, तो इसलिए फिर वो एक इंग्लिश को चूज़ करेंगे जो कि उन दोनों को जो है ज़ुबान आती होगी, और वो उसको इस्तेमाल करके अपना पैगाम जो है ना अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, अपनी बात जो है एक दूसरे तक पहुँचा देंगे। When pidgin is acquired by the children of a pidgin speaker, it becomes Creole. अब ये जो क्रियोल है ना ये भी होता है, तो इसी तरह की लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट एरियाज़ के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ पिडगिन जो है ना वो एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जो है क्रियोल है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। When pidgin is acquired by the children of a pidgin speaker, it becomes Creole. It usually shortlined and has SVO scentic structure. For example, as China speaks Chinese language and Pakistani speak Urdu, Punjabi, etc. कि यानी चाइना के लोग चाइनीज़ जो बोलते हैं, मतलब जो मैंने अभी आपको मिसाल समझाई है ना कि पाकिस्तानी जो है वो उर्दू पंजाबी बोलते हैं, बट इफ़ दे बोथ हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर दे विल यूज़ अ लैंग्वेज विद विच दे बोथ नो, यानी फिर वो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे जो उन दोनों को आती होगी। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, सो दिस अल्टरनेटिव इंग्लिश यूज़ इज़ नोन एज पिडगिन। तो ये जो इंग्लिश उन्होंने इस्तेमाल की है जो उन दोनों की कॉमन ज़बान थी उसको पिडगिन कहते हैं। पिडगिन इज़ एन लोअर लेवल, ये एक लोअर लेवल है ज़बान का। इसके बाद आ जाता है क्रियोल। क्रियोल इज़ अ स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज दैट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम पिडगिन, यानी एक पिडगिन से ही डेवलप हुई हुई एक टर्म है, एक ज़ुबान है जिसको क्रियोल कहा जाता है, लेकिन ये लोअर टू हायर लेवल होती है, मतलब ये हायर लेवल पे यूज़ होती है, मतलब बड़े बड़े जो मैटर्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल एज पिडगिन इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑन लोअर लेवल बट सेम लैंग्वेज स्टार्ट्स यूजिंग एट इंटरनेशनल और हायर लेवल, इट विल बी क्रियोल। अब क्या है कि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान का और चाइना का जो वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाइना एंड पाकिस्तान सी पैक इज़ नीड ऑफ आवर, ये वक्त की ज़रूरत है। सो फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन लैंग्वेज विल बी यूज विच इज़ क्रियोल। तो फिर क्या है कि यानी अब चाइना के लोग और जो पाकिस्तान के लोग अपने बिज़नेस को, अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, एक दूसरे के साथ डीलिंग के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे वो इंग्लिश होगी, क्योंकि वो चाइना की भी जो है चाइना भी उसको समझ सकता है और पाकिस्तानी जो है वो भी उसको समझ सकते हैं। अब पिडगिन और क्रियोल में फ़र्क क्या है? नो वर्ड इज़ नेटिव लैंग्वेज, रिड्यूस ग्रामर एंड वोकेबलरी सेकंड लैंग्वेज, मतलब यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जिसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अब ये तो नहीं है ना कि इंग्लिश ज़ुबान जो है सारे पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से आती हो, लेकिन ये है कि हमें इंग्लिश में कोई यानी कोई बात करें ना तो कुछ हद तक सेंसेस जो है ना वो हमें समझ आ जाती हैं, तो यानी जो बिल्कुल जो है ना बिगनर होते हैं जिनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती होती। इसी तरह से क्रियोल जो हैज़ अ नेटिव स्पीकर एज फुली ग्रामर एंड वोकेबलरी हैज़ राइटिंग सिस्टम, लेकिन क्रियोल जो है ना वो एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है। मतलब यानी अब जो सी पैक जैसा मामला है, इसको जो डील करने वाले ऑफिसर्स हैं वो जाहिर सी बात है हाईली एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, तो उनके लिए इंग्लिश बोलना, उसको समझना, उसको लिखना, उसको पढ़ना जो है वो उनके लिए जो है इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद आ जाता है डायग्लोसिया। डायग्लोसिया कहते हैं कि एक ही ज़ुबान की जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं ना उसको डायग्लोसिया कहा जाता है। मतलब ये जैसे कि इंग्लिश जो है वो एक आपने पढ़ी है, एक आपने क्लासिकल इंग्लिश पढ़ी थी और उसके बाद फिर जो है ना वो मिडिल एज इंग्लिश आ जाती है और अब मॉडर्न इंग्लिश है। इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। डायग्लोसिया इज़ अ लिंग्विस्टिक सिचुएशन इन विच टू डिफरेंट लैंग्वेज वराइटीज़ ऑफ द सेम लैंग्वेज आर यूज इन द सेम लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, के एक ही एरिया में जो है एक ज़ुबान के जो है ना मुख्तलिफ वर्जन, मुख्तलिफ जो है काइंड्स जो है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं। वन इज़ रिगार्डेड एज प्रेस्टिगियस एंड एसोसिएटेड विद लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। उनमें से एक जो है ना उसको प्रेस्टिगियस कहते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट और कानून के साथ होता है। इन अदर वर्ड्स कलुकियल वर्नेकुलर फॉर्म डैट इज़ वाइडली यूज्ड बट लेस प्रेस्टिगियस। मतलब यानी प्रेस्टिगियस जो है ना वो तो कानून वगैरह की ज़ुबान हो रहते हैं ना, जैसे वो अगर आपने कभी बिजनेस लॉ की बुक पढ़ी हो या वकीलों की बात सुनी हो तो उनके जो होते हैं उसे क्या शिकें वगैरह इस तरह के हल्फनामे और पता नहीं क्या क्या वो अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो और लेकिन ये जो है
ये वर्नेकुलर जो है ना ये होती उसी तरह से है, लेकिन प्रेस्टिजियस से कम इस्तेमाल होती है। अरेबिक स्पीकिंग फॉर एग्जांपल देखिए, अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायग्लोसिया, मतलब जो ऐसे ममालिक जहाँ पे अरबी ज़ुबान का इस्तेमाल होता है ना, वो इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं। टू वराइटीज़ आर यूज्ड इन कंट्रीज़ क्लासिकल अरेबिक एंड वर्नेकुलर अरेबिक, मतलब यानी वहाँ पे दो तरह की अरबी इस्तेमाल की जाती है, एक क्लासिकल अरेबिक और एक वर्नेकुलर अरेबिक। क्लासिकल अरेबिक इज़ बेस्ड ऑन कुरानिक लैंग्वेज, यानी क्लासिकल अरेबिक वो है जो कि कुरान पाक की ज़ुबान है, हाईली कन्फाइंड कॉम्प्लेक्स स्टेबल एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें तो हमें पता है ना कि कुरान पाक में तो एक ज़बर ज़ेर पेश की भी गलती का जो है ना वो हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई बात गलत हो सकती है, वो तो एज़ इट इज़ है, बिल्कुल प्योर कम्प्लेक्स ग्रामर है, बहुत ही अच्छी जो है ज़ुबान है। और इसके बाद है आइज़ोग्लॉस। क्या है? इट इज़ अ लाइन ऑन लिंग्विस्टिक मैप इंडिकेटिंग डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज। इन आइज़ोग्लास इज़ अ बाउंड्री विच सेपरेट्स वन जियोग्राफिकल एरिया फ्राम अनदर, के यानी हर जियोग्राफिकल एरिया की अपनी ज़ुबान होती है। इसके अलावा एक बाउंड्री लाइन्स होती है कि यानी वहाँ के जो लोग हैं ना वो ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर यानी अब लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे हर ज़ात के हर मज़हब के लोग जो हैं वो रहते हैं, हर कौम के लोग रहते हैं, हर कबीले के लोग रहते हैं। तो उनमें से लाजमी तो नहीं कि हर बंदा जो है वो एक ही लैंग्वेज यूज़ करता होगा, वहाँ के लोग पश्तो भी बोलते होंगे, पंजाबी भी बोलते होंगे, उर्दू भी बोलते होंगे। इसके बाद लैंग्वेज प्लानिंग। अ न्यू लैंग्वेज इन अ सोसाइटी इज़ प्लान्ड बाय बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स। अब जो लैंग्वेज है वो जो है इन 4 मेंशन जो एस्पेक्ट्स बताए गए हैं ना, इनके ज़रिए प्लान की जाती है। नंबर 1 है सिलेक्शन, नंबर 2 है क्वान्टिफिकेशन, और 3rd है एलेबोरेशन, और 4th है सिक्योरिंग इट्स एक्सेप्टेंस। सबसे पहले फंक्शनल लैंग्वेज। फंक्शनल लैंग्वेज में आ जाते हैं मोनोलिंगुअलिज्म और बिलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। अब मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है? द एबिलिटी टू स्पीक ओनली वन लैंग्वेज प्रोफेशनली इस जो है वो मोनोलिंगुअलिज्म कहलाती है। मतलब मोनो का मतलब होता है वन, तो लिंगुअलिज्म का होता है ज़ुबान का इस्तेमाल करना। तो यानी अगर आप एक ज़ुबान बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, जो यानी एक इंसान को एक ज़ुबान बहुत अच्छे से आती है, जैसा कि हमें उर्दू आती है, तो वो उसकी मोनोलिंगुअलिज्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल उर्दू। इसके बाद है बाईलिंगुअलिज्म। बाई का मतलब होता है दो। द एबिलिटी टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंटली थ्रू नॉट नेसेसरीली परफेक्ट, यानी 2 ज़ुबानें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। मतलब हम लोग उर्दू भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं, तो बेशक उसमें हमारी थोड़ी बहुत गलतियाँ हों, लेकिन उर्दू और पंजाबी जो है इन दोनों ज़ुबानों में हम अच्छे से बात कर सकते हैं, तो वो आपकी बाईलिंगुअलिज्म कहलाती है। और मल्टीलिंगुअलिज्म द एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस प्रोफेशनली थ्रो नॉट नेसेसरीली परफेक्ट, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, अरबिक, मतलब मुख्तलिफ ज़ुबानें जिनको हम जो है एट अ टाइम हमें आती होती हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक हमें परफेक्ट ना आती हूँ, 100% ना आती हूँ, लेकिन हमें यह है कि हमें उसमें जो है किसी से बात करनी भी आती है, किसी की बात समझ भी आ जाती है, तो वो आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, यानी इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है ना लेके चलना है। और बाकी जो है अपने वो जो लिंग्विस्टिक नोट्स बाय नाज़िश अली से मैंने लेक्चर डिलीवर किया उसको भी एक दफ़ा सुन लेना, और इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को भी सुन लेना, ताकि आपके ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो अनक्लियर ना रहे और आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। और इसको आपने आज जो है आज और कल का दिन लगा के लाजमी इसको कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।